आप बताइए, कुछ उपजना नहीं, सब माल रखा हुआ है, बस चाबी लगा लीजिए, खोल लीजिए, आप धनी हो गए। वही चाबी गुरु जी देते हैं, गुरु वही चाबी देते हैं। अगर गुरु मंत्र, गुरु नाम आप सच्ची मानना, चाहे जितना पढ़ा लिखा ज्ञान हो, माया के आक्रमण के आगे उसका प्रयोग नहीं होता। दूसरों को सुनाने का होता है, लेकिन जब आक्रमण होता है, भोग सानिध्य, तब उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे? और जो कृपा पात्र भजनानंदी है, तो वो उपदेश भले न दे पावे, लेकिन अवसर पर ज्ञान काम करेगा, अवसर पर ज्ञान। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपे भजन। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 राम, जो भी नाम भगवत प्रिय, खूब नाम जप करे, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। जिसे मनु संन्यास है, प्रणव ओंकार में वृत्ति कर ले, ओम भी तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है प्रणव। भगवान के निराकार साकार सब स्वरूप है। अगर निराकार उपासना में तो प्रणव जैसे, तो प्रणव में तन्मयता हो जाए, तो प्रणव त्रिगुणातीत है, तो त्रिगुणातीत तीनों शरीरों से ऊपर आपको उठाने की शक्ति दे देगा। अब जब आप त्रिगुणातीत हैं, पर छूटत कठिनाई प्रणव। जैसे प्रेम, तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, हर समय प्रेम, राधा 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 राधा। अब जैसे प्रणव है, जपो तो निर्विकारता और कठोरता हृदय में आएगी, और राधा 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 तो निर्विकारता और सरसता हृदय में आएगी। अंतर होता है, हर नाम का अपना प्रभाव होता है। रोना आएगा, प्रणव में कभी रोना नहीं आ सकता, क्योंकि रहे प्रणव में रोना नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। दैन्य तो छू नहीं जाता, विनय तो है ही नहीं, करुणा तो स्पर्श ही नहीं करते, क्योंकि उसी से आए मार्ग में। हमें किसी बनारस में प्रणव चलता था वो तो उपासना ही थी ला, भगवा वस्त्र में थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद महावाक्य के बाद संन्यास, तो कहीं सवाल ही नहीं था। हमारे जीवन का परिवर्तन काशी से रास से हुआ है। रास पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का उत्सव था, तो वहाँ अंध विश्वविद्यालय है काशी में, वाराणसी में, तो वहाँ 1 महीने श्री राम शर्मा जी ने चैतन्य लीला और रास लीला की थी। पधार गए श्री राम शर्मा, तो उस समय तुलसी घाट में बैठे हुए थे पद्मासन लगा के, तो एक संत भगवान आए, बोले चलो रास हो रही है, तो हमारी रुचि नहीं। बोले कभी देखा? हमने कभी नहीं देखा। बोले चलिए, हमको हमारी रुचि नहीं है, आप क्यों हमें परेशान करते हैं, तो एक बार देख लीजिए। हमें लगा जैसे गांव में रामलीला होती है, ऐसे रासलीला कोई होती होगी, हमें मतलब परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक बार चलिए। हमें लगा कि यही तो पास की बात है, चलते हैं, भागवती की तो होगा, संत कह रहे हैं, महादेव जी की प्रेरणा। गए, बैठे, वो मतलब फंसाना था ना उनको जो देखा चैतन्य लीला, दिन में रात में रास लीला, अब तो नशा चढ़ गया। रोज पहले जाके बैठ जाते थे, 1 महीना जब हुई ना, भाई जी के पद पहले होते थे और फिर होती थी लीला। अब 1 महीने में जब हुआ लीला समाप्त हो जाएगी, तो लगा अब जी नहीं सकता इस लीला के बिना। अब प्रणव कहाँ गए? ये इनका खेल होता है, इसमें भगवत आकर्षण, इसमें ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता, इसमें भगवत आकर्षण होता है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी, निर्विकार से रसोई सा श्रेष्ठ होगा, तभी तो जीवन इस तरफ आए। हाँ, बात इसमें ये होती है कि कहीं ना कहीं महादेव जी की इसमें कृपा और प्रेरणा हम देखते हैं कि जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हारी। हम कभी राधा नाम नहीं लिया, हम कभी किशोर को नहीं जानते थे। बस जीवन की शुरुआत ऐसी हुई, रो पड़े। पहली बार हम काशी में रोए थे श्री राम शर्मा के आगे, मुझे रख लो, जो आप कहोगे सेवा करेंगे, बस जहां जहां रास हो मुझे देखने का हो। उनको बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बस बिहारी जी पकड़ लिए, वही पकड़े हुए, बस यही है। हमें ये लगता है कि या तो स्वयं विवेक के द्वारा निर्णय कर ले, नहीं तो ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो फिर हरि चलाने लगते हैं। हाँ, और जब हरि चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती ना, तो ऐसे चलाती है। वो पास ही पास चलती कि गिरेगा तो मेरी बाहों में गिरेगा, क्योंकि लड़खड़ा सकता है, बच्चा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो योग और प्रेम योग बहुत अंतर हो गया। जो जैसे उसमें अष्टांग योग ज्ञान के लिए बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए अष्टांग योग भी था और सांख्य योग तो था ही। लेकिन जब इस प्रेम मार्ग का किनका महापुरुषों की कृपा से, तो ये ऐसा ही है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, मोक्ष आदि सुख भी हे और लघु लगने लगते हैं जब इनकी प्रेम माधुरी राधा माधव की प्रिया प्रीतम की स्पर्श करती है।
तो फिर लगता है कि जैसे मधुसूदन सरस्वती जी बोल उठे, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, ऐसा। फिर राधा तत्व, कृष्ण तत्व का तो चमत्कार देखा ही है, राधा तत्व वेणु करान्य पतिता स्खलितम चिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले लालजू की, श्री कृष्ण चंद्रजू की बंसी गिर गई, पीतांबर खिसक गया, मोर मुकुट भी गिर गया, हुआ क्या? बोले यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, पर ब्रह्म परमात्म तत्व कोटि कोटि कामों को अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण को प्रेम मूर्छा गई। बोले क्या हुआ? बोले किशोरी जी ने मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिया। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। अच्छा, ये हमारी बात नहीं, कट्टर सन्यासी राधा बाबा, कट्टर सन्यासी। कट्टर शब्द का मतलब कहीं भी शास्त्र के जरा भी एक मात्रा का भी उल्लंघन न करने वाले ऐसे महापुरुष। एक जब पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज के संग में, तो जब श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा उदास हो जाते और कहते हैं कि मेरी रुचि नहीं। तो बोले एक बार भाई जी से मिल लो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। मैंने मुझे किसी से नहीं मिलना, बहुत ऐसा स्वभाव बाबा का। पर संयोगवशात एक बार जब गीता प्रेस के दर्शन के लिए आए तो पता चला कि भाई जी, बस इतना स्पर्श किया था भाई जी ने। वो ऐसे दाता हैं कि पैर छू के देते। ऐसे दाता ले दिखाई दिए, पैर छुआ के देने वाले तो दिखाई दिए, लेकिन पैर छू के देने वाले नहीं। पैर छू के चरण स्पर्श के राधा बाबा के, क्योंकि आश्रम वेश में, गृहस्थ वेश में, संन्यास वेश में, आखिरी जीवन बाबा का राधा ही राधा 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 राधा। ये है कुछ। कभी कभी ऐसे दिग्गजों को जो, तो उनको अपने रस में निमग्न कर देते हैं प्रभु। इसमें किसी का ज्ञान बल काम नहीं करता। यहां जैसे बाबा को बोध संपन्न महापुरुष है राधा बाबा, लेकिन ज्ञान काम नहीं किया, जबरदस्ती बलात् श्री कृष्ण की रूप माधुरी, बलात् भाव का प्रवेश, ये महापुरुषों। निधि यादव जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पल्ली। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान को मानने वाले लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। महाराज जी, ऐसा तो बढ़िया कहने तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको संसारी लोग पागल कहते हैं। देखो, सुंदर भोगों को छोड़कर सब ऐसे, और जो भोगों में लगे हुए उन्हें भक्त जल पागल कहते हैं। देखे थे कि कबाड़ बटोर रहे हो, मरने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, पूरा जीवन जो भोग रहे हो कुछ नहीं है, पागल हो तुम। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी, कुछ तुम्हारे हाथ तो रहेगा नहीं, पागल तो है ही हो, कबाड़ बटोर रहे हो। अच्छा, वो कबाड़ को सही मानने वाले वो भक्तों को पागल कहते हैं कि बेमतलब में रात दिन कष्ट सहते, माला चलाते, यार देखो दुल्हन है, लड़का बच्चा है, मौज मस्ती से, वो उनको पागल कहते हैं। और वो उनको पागल कहते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। अंधविश्वास किस बात का अंधविश्वास? बेटा है तो बाप तो होगा ही, बेटा है तो बाप तो होगा ही। अब इसका परिचय तो माँ ही जानती है कि बाप कौन है, दूसरा तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसे ही इसका परिचय तो सदगुरु बता सकते हैं कि प्रकृति है तो परमात्मा है, प्रकृति है तो परमात्मा है। सदगुरु ही जो ज्ञान रूपी मां है वही बता सकती है कि इस संपूर्ण जगत का पिता कौन है। प्रकृति है ना, प्रकृति है। अगर चित्रपट है तो कोई रचना करने वाला है ना, कृति है तो कृति करने वाला कोई है ना, चित्रकार कोई है ना। कितनी सुंदर प्रकृति है। देखो ये रचना देखो, अगर किसी की नाक यहां होती, किसी की नाक यहां होती, फिर अलग अलग पहचाना जाता कि ये शिव कुमार, ये राम कुमार, ये कृष्ण कुमार। बोले कृष्ण कुमार की क्यों पहचाने गए? बोले इनकी नाक यहां लगी थी इसलिए इनका नाम। लेकिन सबकी नाक नियत स्थान पे है। भारत के 140 करोड़ जनता है? सब अलग अलग पहचाने जा सकते हैं? नहीं पहचाने। देखो कैसी कृति है उसकी यार। अगर अपने को 100 लोग रचना करने की बात कही जाए कि 100 चित्र बनाओ, लेकिन आंख और नाक और मुंह सब एक जगह हो, और तो पहचान में फिर गड़बड़ हो जाएगी। 100 में 50 मिल जाएंगे कि भाई देखो तुमने बनाया तो, पर 10-5 तो बदल बदल के बने, लेकिन फिर सब ऐसे आ गए। केवल हम भारत की कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता, सबकी अलग पहचान है, और सबकी आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, मुंह की मुंह की जगह। कितना बड़ा वो चित्रकार है, कितना बड़ा जादूगर है यार। देखो ना कितना बड़ा, कैसी सृष्टि रची हुई। तो इसका रचनाकार तो है ही ना कोई, उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहां है?
अब राष्ट्रपति को ना देखें तो फिर कोई कहे कि राष्ट्रपति के प्रति अंधविश्वास, कहां राष्ट्रपति? तो जाओ, राष्ट्रपति है, अपनी योग्यता साबित करो तो मिल जाएंगे, वो मिला लेंगे, है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना। ऐसे ही यहां पूरा सिस्टम है। धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देवता जी, अग्नि विभाग अग्नि देवता जी, वायु विभाग वायु देवता जी, पूरे इन सब का विभाग का जो प्रधान है वो देवराज इंद्र। इसके ऊपर जो बैठे प्रजापति, छोटे छोटे बड़े, फिर सबसे बड़े प्रजापति पितामह ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा का भी जो बाप है उनको पैदा किए नाभ कमल से ब्रह्मा, वो है प्रभु। अब अंधविश्वास किस बात का है कि भाई हम देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, हम चल रहे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम ना देख पाओ तो है, क्या है, वही है। जब कोई पधार जाता है तो कौन पधारता है? शरीर तो वही रहता है जिसको तुम पति मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, पत्नी मान रहे थे। कौन पधार गया? बोले वो पधार गए। कौन? अरे बोले राम कुमार। नहीं, राम कुमार तो शरीर का संबोधन किया गया था। कौन था अंदर? तो अंदर वाले तो नहीं जानते। फिर बताओ कौन था अंदर? तो आप कहेंगे जीव, तो जीव है कौन? परमात्मा का अंश। तो अंश का मतलब क्या है? बोले पूर्ण का अंश पूर्ण होता है, तो उससे तो परिचय बनाया नहीं था। अंधविश्वास कहां? वो तो है, हम सब उसकी संतान है। देखो हमारा पिता अविनाशी है, तो मरने से सब कोई बचना चाहता है, मरने से बचना चाहता है ना सब कोई, क्योंकि वो पिता अविनाशी है, तो हम अविनाशी हैं, तो हमारी वृत्ति अविनाशी आती है कि मेरा विनाश ना हो, पर शरीर को लेके, इसलिए गड़बड़ है। देखो हमारा पिता सुख सिंधु है, तो हम सबके अंदर सुख की चाह, केवल सुख की चाह खोजो, दुख की चाह किसी के अंदर नहीं, सुख की, पर कर्म ऐसे बन रहे जिसे दुख भोगना पड़ रहा है। हमारा पिता सबसे बड़ा है, तो हम सब जिस डिपार्टमेंट में हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। अगर गंदे मार्ग में भी है तो सबसे बड़ा, क्यों? बड़े का अंश है, सबसे बड़े का अंश है, वो सबसे बड़ा। हम प्रभु के अंधविश्वास कहां है? भाई आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है, हम तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं से खेलते हैं, उन्हीं से अंधविश्वास में थोड़ी, अंधविश्वास में कितने दिन दिया जा सकता है? कितने दिन? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, लेकिन यह तो पूरा जीवन हो गया बचपन से। अंधविश्वास कैसे? तुम अंधविश्वास में बैठे हो, विचार करके देखो, तुम यहां कैसे आ गए, कैसे बैठे हो? कुछ अनुभव में नहीं आ रहा? सत्य है, पर जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रकृति की ही आप इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें, जैसे अणु आदि को आप आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी, तो सबसे अणुअणियान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो आप उसको इसको कैसे देख सकते हो? उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। महतो महियान, वो बड़ों से इतना बड़ा है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन साथ खेल रहे भगवान के, पर क्या जान पा रहे थे कि इतना विराट है ये कृष्ण? जब दिव्य दृष्टि दी तो कांपने लगे महाराज विराट रूप देखकर। है ना, ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी, वो है। चाहे जितनी बातें बनाओ, बाल्यावस्था से जवानी आई तारीख बताओ, जवानी कब गई, बुढ़ापा आया बताओ, और कब मरोगे बताओ। अरे उसका विधान चल रहा है ना, कोई विधान। मरना नहीं चाहते, यदि कोई नहीं है तो कैसे मर रहे हो? बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी औषधियां हैं, है एक विधान रचता। तो जब विधान रचने वाला है विधाता, तो है कोई, जिसे तुम कोई कहते हो, उसे संत जनों ने पाया, जाना, तभी यहां तुम बैठे हो। बातें बनाने से नहीं बैठे हो, तो बातें बनाने से तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, और बैठे हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि है तत्व को समझ रहे हो, तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई आकर्षित कर रहा है, तुम्हें कोई लाया है, तुम्हारा कुछ परिवर्तन होना, वही उसी परमात्मा तक। ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी।